नमस्कारम। आज मेरे पास अपना कुछ बोलने को नहीं है, तो एक भाई ने कमेंट में कुछ सवाल पूछे, तो आज उसके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या निकलता है मुंह से। तो ये कुछ सवाल भाई ने पूछे यहाँ YouTube कमेंट्स में। तो इनका सवाल है, हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर। दूसरा सवाल, हाउ टू सी माई सेल्फ क्लियरली। तीसरा सवाल, हु आई एम, हाउ टू नो दिस। चौथा सवाल, हाउ टू नो माई सेल्फ। पाँचवा, आई हर्ड मैनी टाइम्स एवरीवन हैज़ अ सुपर पावर, सो हाउ टू नो माई सुपर पावर, प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन हिंदी। तो इन्होंने कहा हिंदी में बनाने के लिए, तो हिंदी में बना रहा हूँ भाई। इनका नाम है रवि कुमार वर्मा, जो बिहार के हैं। इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो सवाल पूछने की शुरुआत हुई थी एक चाहत वाली जगह से, एक इच्छा वाली जगह से, एक ऐसी जगह से जहाँ से कुछ करने को मन करता है। शरीर में एक एनर्जी फूट रहा है जो कि बेचैन है कुछ करने के लिए। तो ये हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर, ये उस जगह से पूछा गया। और केवल यही सवाल आपका सही भी है, जो कि आपको डिस्टर्ब किए हुए है। हाउ टू सी माई सेल्फ क्लियरली, हु आई एम, हाउ टू नो दिस, हाउ टू नो माई सेल्फ, ये सारे सवाल आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पहला सवाल है, हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर, सिर्फ यही सवाल तुम्हारा सच है। सिर्फ यही सवाल तुम्हारा सच है अभी इस प्रेजेंट का। तुम्हारा जो सिचुएशन चल रहा है लाइफ का, तो तुम्हारे अंदर का जो हालात है उसका सच सिर्फ पहला सवाल ही है, हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर। ये हाउ टू सी माई सेल्फ, हु आई एम, हाउ टू नो दिस, हाउ टू नो माई सेल्फ, ये सब तो तुम मुझे देख के पूछ रहे हो। ये सारे सवाल तो सुने हुए हैं तुम्हारे दिमाग में। इन सवालों से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये बाकी के सवाल उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। ये सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि जीवन से मुक्ति दिला दें, सांसारिक मोह माया से तुमको फ्री कर दें। ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर ये पूछने नहीं देंगे। पहले सवाल के लिए जगह ही नहीं रह जाएगा अगर ये बाकी सवाल तुम्हारे अंदर घुस गया तो। जिसको खुद को जानने का तड़प हो जाए, वो क्यों ये जानना चाहेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ दुनिया में। जिसको यही अब नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे जी रहा हूँ मैं, क्या करना है इस लाइफ में, कुछ पता ही नहीं है, वो क्यों ये सवाल पूछेगा कि मेरा रियल डिज़ायर क्या है। रियल डिज़ायर, हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर। इस जगह पे सिर्फ वही आ सकता है जो बहुत कुछ करके फेल हो चुका हो और जिसे अब दिख ना रहा हो कि करना क्या है। हाउ टू नो माई रियल डिज़ायर।
जैसे ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा रियल डिजायर, तुम उछल के भागोगे। तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है कुछ करने के लिए। उस एनर्जी को शांत करने के लिए तुम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी नहीं है जिसे बिना बाहर निकाले एक बिना जगा हुआ शरीर अपने अंदर रोक सके इस एनर्जी को। ये एनर्जी वैसी नहीं है। तुम या तो कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे एनर्जी शांत हो जा रही है, या फिर किसी तरह से ये एनर्जी वेस्ट कर दे रहे हो निकाल के। लेकिन ये जो एनर्जी तुम्हारे शरीर में है, ये एक कर्म योगी का एनर्जी है। अब कुछ कर्म करने को चाहत है इस दुनिया में। हाउ टू नो माई सेल्फ, इस सवाल का सच्चाई अभी तुम्हारे अंदर गया नहीं है मेरे भाई। ये हाउ टू नो माई सेल्फ, इस सवाल की सच्चाई तुम्हारे अंदर अभी गई नहीं है। ये सवाल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा अभी। ये सवाल एक ऐसा सवाल है ना जो कि बेचैन कर देता है, तुम्हें सारी दुनिया से अलग कर देगा। क्योंकि ये तुम्हारे बारे में हो गया। हाउ टू नो माई सेल्फ। अब जब तक तुम अपने आप को जान नहीं लोगे, तब तक कैसे तुम खुशी खुशी और चैन से किसी के साथ रहोगे या कोई काम करोगे जिसके अंदर ये तड़प हो गया कि मैं हूं कौन। वो कैसे कोई काम करेगा खुशी खुशी। तो तुम कुछ करना चाह रहे हो अभी, तुम खुद को अभी जानना नहीं चाह रहे। तो सिर्फ पहला सवाल ही तुम्हारा सच्चा सवाल है, और वो है हाउ टू नो माई रियल डिजायर। तो मैं सिर्फ इसी का आंसर दूंगा। हाउ टू नो माई रियल डिजायर। ये जिसे तुम माई कह रहे हो, माई रियल डिजायर, ये जिसे तुम माई कह रहे हो, ये माई तुम खुद को ही समझ रहे हो ना। माई यानी कि तुम, और तुम क्या, तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस ही तो तुम हो इस वक्त। तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ, किस तरह से तुम आज तक जिए, क्या क्या एक्सपीरियंस तुमको मिला है, वो सब मिला के ही तो तुम खुद को माई कह रहे हो। मैं तो माई रियल डिजायर सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड हो सकता है ना कि तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आज तक। क्या तुम्हारा डिजायर तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस से एकदम अलग हो सकता है? तुम्हारा डिजायर कुछ ऐसा हो सकता है क्या जिसका तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस से कोई मतलब ही ना हो, कोई लेना देना ही ना हो, जिस चीज़ के बारे में तुम कभी सुने ही ना हो, कभी देखे ही ना हो? क्या वो तुम्हारा डिजायर हो सकता है? तो तुम्हारा डिजायर आज तक तुम कैसे जिए हो, तुम्हारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होके ही, सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड होगा। क्योंकि ये डिजायर है,
विजन नहीं है। डिजायर और विजन में बहुत अंतर है। डिजायर बहुत छोटा है। डिजायर अंदर के अधूरेपन की वजह से निकल के उभर के ऊपर आता है। डिजायर क्षण भंगुर है, कुछ पल के लिए होता है। जब समय बदलेगा, सिचुएशन कंडीशन बदलेगा, तो ये डिजायर भी बदल जाएगा। पहला डिजायर या तो बेकार लगने लगेगा या फिर उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा अभी जो डिजायर होगा उसके कंपैरिजन में। तो डिजायर पूरे लाइफ में बदलता रहता है, और वो डिजायर सिचुएशन, लाइफ एक्सपीरियंस, सराउंडिंग, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है डिजायर। लेकिन विजन का तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। विजन में तुम्हारा कुछ नहीं रखा। विजन सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में या फिर किसी जगह कुछ बदलाव लाने के लिए है कि समाज ऐसा हो जाए, दुनिया ऐसा हो जाए, लोग ऐसे हो जाएं, ये जो सालों से दुख चल रहा है वो अब खत्म हो जाए और कभी लौट के ना आए। इस तरह की चीज़ें विजन होती हैं। लेकिन डिजायर, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसे ये चीज़ पाऊँ, वो चीज़ पाऊँ, वो मेरा अपना है, मुझे इसके लिए ये करना है, वो करना है, मैं अपना ये लिमिट तोड़ना चाहता हूँ, मेरा अपना, यही सब चलता है डिजायर में। लेकिन विजन में अपने आप को ख़त्म कर दोगे तुम उस विजन को पूरा करने के लिए, क्योंकि विजन में अपना कुछ रह ही नहीं गया। विजन अब इस जीवन का एक मकसद हो गया है, संसार या दुनिया के लिए कुछ करने का। विजन कुछ ऐसा होगा कि सहारा डिजर्ट को पूरा सॉइल कर दे और वहाँ एकदम हरियाली ला दे, वहाँ लोग बसने लगे, वहाँ बारिश होने लगे, वहाँ मौसम बदलने लगे। तो कुछ इस तरह का विजन हो जाता है। पृथ्वी का एक हिस्सा मैं जिंदा कर दूंगा, इस तरह का विजन हो जाता है। उसमें तुमको क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं। विजन आदमी हंसते खेलते कर सकता है। विजन में कुछ सुख दुख, लाभ हानि या जय पराजय का कुछ नहीं रखा होता है। लेकिन डिजायर में डर होगा कि अगर पूरा नहीं हुआ तो, नहीं मिला तो, कर पाऊंगा कि नहीं, कब होगा, जल्दी होगा, उत्सुकता बढ़ेगी, बेचैनी होगी, डर आएगा, टेंशन आएगा। तो डिजायर बहुत कुछ अपने साथ लेके आता है, और अगर तुम उस डिजायर पे काम करने लगे तो इन सब चीज़ों को तुमको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सुख दुख, टेंशन, लाभ हानि। मेरा मकसद ये नहीं है कि तुमको इस चीज़ में फंसाए रखूं, क्योंकि वो काम तो तुम खुद ही बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज को कुछ बनाओगे, कल को कुछ बनाओगे। डिजायर तो यूँ बनते रहते हैं। डिजायर बनाना तो दिमाग का काम है। दिमाग यहाँ पे कुछ दिखा देता है, एक वीडियो की तरह यहाँ दिमाग एकदम दिखा देता है
जैसे कि कोई मोबाइल ला के यहाँ यूट्यूब का वीडियो प्ले कर दिया हो और तुमको एकदम साफ दिखता है, ये रहा मेरा डिज़ायर, ऐसे करूँगा तो ये आदमी ऐसे बोलेगा, आह मज़ा आएगा, तुमको पूरा वीडियो की तरह दिखता है और साथ में कमेंट्री भी चल रहा होता है। और उससे जो खुशी मिलती है वो तुम्हारा सिर्फ पर्सनल होता है, तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। तो ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से ऊपर उठो। कुछ नहीं रखा इन सब में। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से ऊपर उठो। ये सब तुम में बनाना दिमाग का काम है, तुम्हारे अहंकार का काम है। वही इंसान इन सब चीज़ से ऊपर उठ पाता है जो कि इन सब को भोग लिया हो और तब भी वो अब चैन से ना रह पा रहा हो। वही सब इन सब चीज़ से ऊपर उठता है। ये पैसा, धन दौलत, पता नहीं क्या क्या दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जो खुशी की वजह दिखे, वो असल में आपके खुशी की वजह नहीं है। तो हाउ टू नो माई रियल डिजायर, ये जानने के लिए क्या किया जाए। कोई चीज़ साफ साफ दिखता कब है, कब दिखने लगता है कोई भी चीज़ एकदम साफ साफ? जब कोई धूल ना रहे, जब सारे धूल हट जाएं, तो जो मेन चीज़ है वो एकदम साफ दिखने लगता है। तो अगर तुमको अपना रियल डिजायर, अपना ट्रू डिजायर जानना है, अब वो कहीं उस पेड़ पे, उस घर के छत पे, या फिर उस ताड़ के पेड़ पे, या फिर कहीं आसमान में हवा में उड़ तो रहा नहीं है कि कहीं से आ जाएगा, कोई चिड़िया गिरा देगी, हाँ, या ज़मीन फाड़ के ऐसे पौधे की तरह निकल के आएगा तुम्हारा ट्रू डिजायर, नहीं ना। यही है, अंदर ही है, बस तुमको देखना है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि फालतू चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं उसके ऊपर। अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए या फिर हट जाए वो, तो जो है अंदर ही वो एकदम साफ दिखने लग जाएगा। तो अगर तुम्हें अपना रियल डिजायर जानना है मेरे भाई, तो तुम कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ, लोगों से दूर हो जाओ, कहीं शांत जगह चले जाओ। जब तुम ऐसी जगह चले जाओगे कुछ दिन के लिए, तो और इस मकसद से जाओगे कि तुमको अपना रियल डिजायर जानना है, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी तुमको। तुम छोटी छोटी चीज़ें देखोगे कि तुम किस तरह से अपना लाइफ जिए हो, क्या क्या हुआ है लाइफ में। तुमको दिखेगा कि क्या ज़रूरत है करना, तुमको दिखेगा कि क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या ठीक करने की ज़रूरत है। तुमको दिखेगा कि क्या ऐसी चीज़ तुम्हारी लाइफ में हुई है जो तुमको बहुत डिस्टर्ब की है, और तुमको दिखेगा कि वो चीज़ सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वो लगभग हर घर की कहानी है। तो जो चीज़ तुमको बहुत डिस्टर्ब की होगी ना, तुम्हारे अंदर से आएगा कि क्यों ना उसको चेंज किया जाए। तो उसको चेंज करने का तरीका भी तुमको दिखने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ तुमको बहुत डिस्टर्ब किया है।
अगर नहीं दिख रहा होगा उस टाइम पे तो तुम लोगोगे ध्यान देने, क्योंकि अब तुम फिक्स कर लोगे अपने अंदर कि मैं ये चीज़ ठीक करना चाहता हूँ। और जैसे ही यहाँ फिक्स हुआ नहीं कि मैं ये चीज़ ठीक करना चाहता हूँ या ये चीज़ बदलाव लाना चाहता हूँ या ये करने की ज़रूरत है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई रोकने वाला नहीं मुझे, अगर रोकेगा तब भी मैं ये करूँगा क्योंकि ये करना ज़रूरी हो गया है, तो अब तुम बढ़ जाओगे। तो तुम बस इतना करो, कुछ दिन अकेले हो जाओ। और इस मकसद से हो तुमको कि तुमको अपना रियल डिजायर जानना है। और अगर तुम्हें अपना रियल डिजायर इन दिनों में नहीं भी पता चला, तब भी ये कुछ दिन तुम्हारे जीने का तरीका बदल देंगे। क्योंकि जो दुनिया छोड़ के अकेला हो गया, वो इंसानों से तो अकेला हो गया, सारे जीव जंतु से तो अकेला हो गया। और जब सारे जीव जंतु और सारे इंसान, सारे सब कोई अलग हो गया, तो तुम किसके सहारे जिंदा हो अब? सिर्फ लाइफ के सहारे। अब तुम लाइफ के साथ हो कुछ दिन के लिए, और अगर तुम लाइफ के साथ हो कुछ दिन के लिए तो तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। नमस्कारम।